तो बेटा इस संडे का टेस्ट टॉपिक सबको पता चल गया है? यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना बेटा, चाहे Yes, फाउंडेशन sir. 2 हो या फाउंडेशन 3 हो। अब बात आता है फाउंडेशन 2 1 तो पूरा पढ़ चुके हैं बेटा, उनको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बात आता है फाउंडेशन 3। सर हम लोग को तो अब तो फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाए हो और बाकी कुछ तो पढ़ाए नहीं हो बेटा, ऐसा कुछ कई लोग बोलेंगे। तो बेटा टेंशन ना लो, आज संडे नहीं है, संडे आने में भी 2 से 4 मतलब 4 से 5 दिन बाकी है ना बेटा। यस Yes, सर। yes, sir. आज ट्यूसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, 3 दिन चलो क्लास है, सैटरडे को डाउट क्लास होगी, ठीक है ना। तो 3 दिन में इतने टॉपिक हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। और Yes, sir. जो एपीपीएस मिला है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, तो हो जाएंगे, तो उतना टेंशन ना लो, ठीक है। अब बात आता है फाउंडेशन 3 वाले। सर हम लोग में ये टॉपिक पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम चला था, जैसे एक बच्चा भी पूछा, तो उसी में कंटिन्यू करें या उसके लिए पेज छोड़ दें। तो बेटा पेज छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब हम कैसे बता सकते हैं कितना पेज छोड़ दो, पर 20 से 25 मतलब 30 के आसपास पेज छोड़ दो, 30 पेज, ठीक है ना बेटा। एक पेज, ये दूसरा पेज, इस तरह से 30 पेज छोड़ दो, उतना में ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यस सर। उसके बाद से नोट करना स्टार्ट कर देना, ज्यादा छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक एक्सरसाइज कर लेना एनसीईआरटी के। बेटा फाउंडेशन 2 में जितने लोग हो, फाउंडेशन 2 में बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितना पेज लगा था बताओ तो बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम से लेकर उस लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले तक कितना पेज लगा था? 30-40 पेज लगा था बेटा, कि उससे कम लगा था? बोलो बेटा कुछ। 30 के आसपास स्पेस वैकेंट रहने दो बेटा, स्पेस रहने दो, उतना हो जाएगा उतने में, ठीक है ना। अभी आगे सर आप रिपीट कर सकते हैं, आप क्या बोल रहे थे अभी? बोल रहा था बेटा, जब फाउंडेशन 1 2 3 और 2 और में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम से और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक उससे पढ़ाया है, उससे पहले तो कितना पेजेस यूज हुए थे का रिक्वायरमेंट हुआ था बेटा टॉपिक कंप्लीट करने में। 30 पेज के आसपास तो लग ही गए होंगे ना। हाँ सर। यस तो उतना पेज रहने दो, ऑलमोस्ट उतना लग ही जाएगा, ठीक है बेटा। यूनिट 3 या चैप्टर 3 हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड periodicity, classification of an elements and periodicity in properties. बेटा माइक म्यूट कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in, बेटा कौन बच्चा है जो माइक ऑन कर करके बैठा है? तो न्यू चैप्टर ये डिस्कस करें बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ
एंड एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेटा इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबको बोला था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, बना लियो सब? बना लियो कि नहीं बना लियो बेटा? नोट डाउन करने के लिए बोला था ना। तो पीरियोडिक टेबल कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बेटा? एस। ग्रुप Periodic नंबर table. अगर बात करो तो 1. 1। और कहां तक ग्रुप नंबर जाता है बेटा? 18। 18. 18। वेरी गुड। कितने पीरियड होते हैं? 7. 7. तो ग्रुप 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ कंप्लीट होता है बेटा? 18. 18। 18 पे। और पीरियड कितने बेटा? 7. तो पीरियड किसको बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन को। ठीक है ना बेटा? हाँ सर. इसको एन से प्रेजेंट करूंगा। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। ठीक है बेटा? पीरियड हो गया। और ग्रुप नंबर Group number 1 से। ठीक है ना? 1, 2, 3 और पास करना पड़ेगा बेटा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहे बेटा? No, sir. No, 18 sir. आया? No, sir. एकदम परफेक्ट फ्रेम में आ गया। बेटा माइक बोलने के बाद में बेटा तुरंत बंद कर दिया करो। ठीक है ना? आपके माइक से डिस्टर्ब ज्यादा होता है हम। ठीक है बच्चा लोग? कई लोग बच्चे लोग माइक बंद करना भूल जाते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो सब कोई ड्रॉ कर लियो ना बेटा? आज के क्लास में बस पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा। ठीक है बेटा? बनाया नहीं मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप बना लेना। याद भी रखना है ना पीरियोडिक टेबल। कितने बच्चे लोग को क्लास में याद है बेटा पीरियोडिक टेबल? किसी को नहीं याद है? चलो अच्छी बात है। याद करने के लिए नहीं बोलूंगा ना, इसलिए याद नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, हमेशा वर्टिकल याद रखना बेटा पीरियोडिक टेबल। अब बोलेगा सर मुझे हॉरिजॉन्टली याद है, अच्छी बात है बेटा, बट वर्टिकल याद रखोगे तो अच्छे से और जल्दी यूज कर पाओगे पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से क्लियर कर पाओगे, दिमाग में बैठा सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, Fr, फ्रांसियम। ठीक है ना बेटा? सर ग्रुप 5 तक लर्न कर सकते हैं ना? पूरा याद करना मतलब बेटा। मैं हाँ आप हॉरिजॉन्टली याद किया कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्टिकल याद होना चाहिए आपको। ओके. ठीक है ना? ऐसे नहीं कि गलत हो जाएगा, आप वर्टिकल याद करोगे हॉरिजॉन्टली याद नहीं करोगे तो। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Radium. रेडियम। ठीक है बेटा? उसके बाद क्या है? थर्ड पीरियड कहाँ से था? फोर्थ पीरियड से। Scandium. स्कैंडियम, टाइटेनियम, Vanadium. वेनेडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, Chromium. Manganese. मोलिब्डेनम, आयरन। Iron. डब्लू। एक मिनट बेटा, आगे पीछे हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा सा पास करना पड़ेगा।
ऐसे बना ही देते हैं पहले। तो सब कोई लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक होते हैं बेटा? 4, क्योंकि नॉन एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, पी में, डी में और एफ में, इसलिए ब्लॉक कौन से? एसपीडीएफ। चलो अब इसको फिल करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज। हाँ सर मैग्नीज, Mn। हाँ बेटा एमएन है वो। आयरन, आयरन, Fe, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, 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 निकेल, निकल, निकेल, कॉपर, 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 जिंक, जिंक, जिंक। ठीक है बेटा। ग्रुप 13 से गैलियम, बोरॉन, गैलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम। नियोन। हीलियम। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लाइन आप हॉरिजॉन्टली याद रखो, बाकी सब वर्टिकल। इसमें क्या था बेटा? सिंबल कम से कम याद होना चाहिए। इरिडियम, लेंथेनम, एसी, एक्टेनम। ठीक है बेटा। यस सर, उसका टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, टीए, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, डब्ल्यू, टंगस्टन, टेक्नीशियम, आरई, रेहनियम, रुथेनियम, आरयू, ऑस्मियम, ओस्मियम, ओएस, कोबाल्ट, रोहिडियम, आईआर, इरिडियम, आयरिडियम, आयर, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, 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 केडियम, कार्डियम, एचजी, मर्क्यूरी, 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 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, 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 इंडियम, इंडियम, थैलियम, हेलियम, हेलियम, सिल, कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 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 इंडिया, एसएन, ये सिलिकॉन में है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टीन, टी, लेड। एसएन, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एएस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा बेटा, बट याद कर लोगे, मुझे मालूम है। पढ़ते पढ़ते तुमको सबके नेम याद हो जाएंगे सिंबल के। सेलियन, टेलेनियम, पीओ, पोलेनियम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सी, जेनॉन, जिनॉन, आयरन, रेडॉन। रेडॉन। ठीक है बेटा। तो ये था पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस तरह से पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला था बेटा, ड्रॉ किए थे। होमवर्क था ना आज का ये। यस सर, तो बेटा 3 to 12 को कौन सा ब्लॉक बोला जाता है? Transition elements. हाँ, ट्रांजिशन D एलिमेंट block, मतलब डे ब्लॉक। डी ब्लॉक, एक कहीं मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट डे ब्लॉक। पी ब्लॉक, E block. पी P ब्लॉक। ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर एस ब्लॉक, S block. ब्लॉक, एस ब्लॉक। और लेंथेनाइट से हाफनियम के बीच जो एलिमेंट है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बेटा? लेंथेनाइट। एक्टेनम के बाद जो एलिमेंट है 14 उसको बोलते हैं एक्टेनाइट। तो उसको 12th में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक।
टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ये 11th के लिए, ठीक ना बेटा। लेंथेनाइट एक्टेनाइट मतलब एफ ब्लॉक वो 12th के लिए। इतना क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, याद रखना पड़ेगा बेटा, ग्रुप 1 को रोमन लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो उस समय ग्रुप 1 को 1A कहते हैं, ग्रुप 2 को 2A, ग्रुप 13 का 3A, 14th का 4A. 4A, पूरे Sir, your voice is Fifth not A. clear. क्या बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? सबको वॉइस का दिक्कत हो रहा है क्या बेटा? No, sir. बोर्ड क्लियर है ना बेटा? हो सकता है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा, मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं ना बेटा। सबको क्लियर है ना बेटा कि सबको दिक्कत है? Sir, clear है. क्लियर? हाँ बेटा, तो आपका नेट थोड़ा सा रुक रहा होगा बेटा आज। ये नंबर थोड़ा सा देख लेना बेटा। ये 1 को क्या बोलते हैं? 1A, रोमन लेटर में 2A, 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A और 16 को बेटा 6A, 17 को 7A। ऊपर लिख देते ना बेटा। 7 और ये 18 को 0 ग्रुप 8A भी, ठीक है ना बेटा, 0 ग्रुप। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 13 को 3B बोलते हैं, 14 को 4B, 4B 15 को 5 Fifth को B 6 को, 6B. ठीक है ना बेटा, 7 को, 7B. 8 9 और 10 साइज छोटा दिख रहा होगा बेटा। हाँ बेटा, 8 9 10 को क्या बोलते हैं? 8 8B, 9B. इसमें यहाँ पे कॉमन रहता है बेटा, इनके लिए सबके लिए एक नाम है, इनके लिए कॉमन 11 नाम है बेटा। नहीं नहीं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट B 3 4 5 6 7 8 B, ठीक है ना बेटा, 8 9 को, और इसको 1B, इसको 2B। 2B बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1, 1. 1, यहाँ पे 2, 2. 3 4 5 6, यहाँ पे 8E और 0 ग्रुप ना बेटा। और 0 ग्रुप। बेटा कई बुक में ना यहाँ पे 3A लिखा होता है रोमन लेटर में, 3A, बट एक्चुअल में वो 3B है। तो ये करेक्शन है ना बेटा, जिनके पास पुराने NCERT होंगे उसमें भी। तो इस फॉर्म में पीरियोडिक टेबल सबको नोट किया गया है बेटा। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस तरह से नोट होना चाहिए। कर लिया बेटा इस तरह का नोट पीरियोडिक टेबल को? Yes, sir. नोट कर लिया बच्चा लोग? बस थोड़ा सा करेक्शन करना। करेक्शन मतलब जो चीज छोटा है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना ना बेटा। छाप ले बच्चा लोग? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब करने वाले हैं ना हम।
रब कर दे बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो पीरियड के ऊपर याद रखेंगे कुछ ट्रिक, जिसमें से बहुत सारे ट्रिक आप लोगों को पता रहता है बेटा आजकल। ऑनलाइन का जमाना, कहीं 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 से निकाल नहीं लेते बेटा ट्रिक। हम लोग के समय दिक्कत होता था, ट्रिक नहीं रहता था। कितने ब्लॉक है बेटा? 4 ब्लॉक, तो 4 एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है बेटा? ग्रुप 1। एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप 1, ग्रुप 2। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिजिशियम, Fr, फ्रांसियम। ठीक है ना बेटा? ग्रुप 2 में कौन कौन से है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये तो याद ही रहता है फिर भी। तो ग्रुप 1 में क्या है बेटा? हाइड्रोजन के लिए इन तीनों को मिला के एक सेंटेंस, एक नेम बन जाएगा बेटा। हेलिना, करे, सर बोर्ड थोड़ा लेफ्ट साइड में करो ना सर। लेफ्ट साइड में करे, सर राइट हाँ, साइड करो। अच्छा मतलब वो बाहर जा रहा है बेटा। ओके सर। नहीं भी करते तो नोट कर ही लेते बेटा उतना तो। सर वो एफ की टी है ऊपर। ट्रिक है ट्रिक। सर वो ऊपर टॉपिक जो ब्लू पेन से आपने लिखा है वो टी बेटा ट्रिक ट्रिक होता है ना। ओके सर। तो ट्रिक में एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो याद रखने का तरीका बेटा, हेलिना करे, रब से फरियाद, और उसके बाद बेटा बी से तो बेटा ही हो गया। क्या मांगता है बेटा लोग? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब क्या करें, नहीं राजी होगा तो बाप को छोड़ के भाग जाएंगे बेटे लोग। आजकल तो ऐसे हैं, नहीं रहना घर में आज, है ना? हमारे लिए नो यही सर। क्या ऐसा शब्द बोलने लगेंगे तो हमें बोलेंगे निकल अभी पहली फुर्सत से। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप ग्रुप, राजी। हाँ रहना पड़ेगा उसको। फॉर डी ब्लॉक, ये वाला बहुत कम लोगों को पता रहता है, पता भी रहता है, इसी बात पे बोल रहे हैं। अब डी ब्लॉक के लिए देखते हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए। तो ग्रुप कौन सा बेटा? डी ब्लॉक में 3 से स्टार्ट होता है। इरिटियम, लेंथेनम। स्कूटर, यामाहा का लेकर, हाँ अच्छा दिखता है ना बेटा। इस यामाहा का स्कूटर का लुक देखे हो कि नहीं देखे हो? स्कूटी मतलब। ग्रुप 4 कौन कौन से एलिमेंट है बेटा ग्रुप 4 में? टाइटेनियम, जेड आर जिरकोनिया, एच एफ हाफनियम।
तो ओरिजिनल नाम याद हो या ना बेटा, सिंबल याद होना चाहिए, पहला चीज ये याद रखना बेटा। तो टाइटेनियम के लिए टी, जिरकोनियम के लिए जरा हाँ, क्योंकि बेटा ग्रुप 4 वाले को शुगर है ना, थोड़ा सा चाय कम पीते हैं, तो टी जरा हाफ। ग्रुप 5 में कौन कौन सा है बेटा? वेनेडियम, नियोबियम, टी8 टेंटेला। तो V फॉर वो, N फॉर नवाब, वो नवाब था। हिंदी पढ़ लेते ना बेटा, नहीं तो इंग्लिश में नोट करना पड़ेगा वहां पे। इसी को टेक्स्ट मैसेजेस से भेजते हो जाएगा ना बेटा, इतना तो हिंदी पढ़ते हो ना? Yes, sir. उसके बाद क्या है बेटा ग्रुप 6 में? बोलो। क्रोमियम MO, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम, W टंगस्टन। तो क्रोमियम में के लिए क्रो, मॉलिब्डेनम से मा, और टंगस्टन को उठा लिए टन, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमाटन, ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड है। क्रोमियम के बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है बेटा? क्रोमियम के ग्रुप के बाद 7 Group 7. ग्रुप 7। ग्रुप 7 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? मैग्नीज टेक्नेटियम तो बस इसके लिए गाना गाना बेटा, मन तक दे। ग्रुप 8 आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। तो आयरन के कंपाउंड पे बेटा एक वर्ड लिखा जुड़ा होता है, फेरस। इसको किससे याद रखोगे बेटा? फेरस से। आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। ग्रुप 9 तो CO मतलब कौन, RH मतलब रहेगा, आयरलैंड। कौन रहेगा आयरलैंड में? ऐसा क्वेश्चन बेटा, ठंडी ज्यादा रहती है ना इसलिए बात कर रहे हो, वहां कौन रहेगा, ऐसा दिमाग में बोल सकते हो। ग्रुप 10 निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये तुम लोग के लिए स्पेशल। निकिल मतलब नहीं, पीडी मतलब पढ़ोगे, तो पीटी का मतलब क्या होगा बेटा? पिटोगे। पीटोगे। बस एक ग्रुप 12 के लिए जगह कम पड़ गया यार। क्या था यहाँ पे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर मतलब क्या होता है बेटा? तांबा। उसके बाद चांदी, और उसके बाद क्या बेटा? सोना। पतंजलि च्यवनप्राश, ठीक है ना बेटा? पतंजलि के च्यवनप्राश में तांबा भी रहता है, चांदी भी रहता है, सोना भी रहता है बेटा। ग्रुप 12 जिनी कनाडा में होगा, जिंक, केडियम, Hg। कनाडा में होगा। आ रहा बेटा ग्रुप 12 स्क्रीन में? यस सर Yes, sir. हमको लगा कट जाएगा बेटा थोड़ा सा, तो इस तरह से याद कर लोगे बेटा। देखो जरूरी नहीं है जैसा हमने बताया वैसे याद रखो बेटा, आपको बस पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। आपको इससे अच्छा मिलता है आप इससे अच्छा बना लो,
ठीक है ना बेटा, इससे अच्छा भी बहुत सारे हैं, बट बेटा वो उस समय तुमको सिंबल याद नहीं रहेगा, ये सिंबल से एकदम मिलते जुलते नेम है, ये सिंबल इससे जल्दी अच्छे से याद हो जाएगा बेटा। और वर्टिकल याद रखना है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है बेटा, वर्टिकली याद रखने में बहुत काम आएगा बेटा वो। तो स्टार्टिंग में रियल नेम भले ना मालूम हो, लेकिन उनका जो अभी निक नेम बना है बेटा वो पता चल जाएगा तुम लोग को। नोट किया बच्चा लोग? सर कर रहे करो जल्दी लो। 2 मिनट सर। 2 मिनट बेटा, ठीक है बेटा। कनाडा में लिखा है सर वो। हाँ कनाडा में। जीन थोड़ा सा पंजाबी था ना, तो पंजाबी लोगों को कौन सा जगह ज्यादा पसंद आता है? कनाडा। हाँ कनाडा नहीं, अजीब सा टोन में बोलते हैं ना हम लोग, कनाडा में जाएंगे, कनाडा में, कनाडा बोलते हैं शायद उन्हें। कितने जाना है तो कनाडा में जाना है। तो पंजाबी जीन था हमारा। पिक्चर देखो ना बेटा, जीन वाला पिक्चर आया था ना वो, एक पंजाबी जीन वाला पिक्चर था बेटा, देखे हो कि नहीं देखे हो? No, sir. कौन सा? सर आवाज नहीं देखे सर। अरे देखे हो तुम लोग? सर वो वॉइस ऑफ IR इंडिया में जज, क्या लिखा है? वॉइस ऑफ IR के नीचे क्या लिखा है? IR के नीचे आयरलैंड बेटा। वॉइस IR ऑफ इंडिया में जज रहता है वो पगड़ी वाला सरदार, क्या नाम है यार, अच्छा नाम है। कौन वो नहीं, रहेगा आयरलैंड? हाँ कौन रहेगा आयरलैंड में, क्योंकि बेटा आयरलैंड में ठंड ज्यादा रहता है ना। वहां जाके हम लोग जम जाएंगे बेटा। थोड़ा सा ठंड क्या पड़ता है, यहाँ पे तो स्वेटर निकल जाता है, वहां पे तो जितना ठंड यहाँ पे ठंडियों में पड़ता है, वहां तो उससे कई गुना ज्यादा ठंड बेटा नॉर्मल सीजन में भी रहता है वहां पे। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, जमा देने वाला ठंड। छावले में चलो, Yes, नो sir. सर, नो सर। स्क्रीनशॉट भी ले लो हो गया बेटा। सर 2 ही बाकी है, 2 मिनट। वही बाकी है, तो मैं ऊपर वाला एस ब्लॉक रब कर देता ना, तब तक पी ब्लॉक भी नोट करने में तो टाइम लगेगा ना जी। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक तो याद हो ही गया होगा तुम लोगों का, 9th में स्कूल में टीचर तो पीट पीट के, अच्छा ऑनलाइन में पढ़े हो ना तुम लोग, शायद नहीं याद होगा। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बेटा पी ब्लॉक? बोरॉन। बोरान फैमिली से तो ग्रुप पूछ रहे हैं 13। पीरियड कौन सा बेटा? सेकेंड, चलो पीरियड हटाओ रहने दो। ग्रुप 13, इधर का तो आधा नोट हो ही गया होगा ना बेटा। सर वो ग्रुप 12 में क्या लिखा है? जीनी कनाडा में होगा, इसलिए तो बोलते पंजाबी है जीन, कनाडा उसको पसंद आ गया। तो ग्रुप 13 में बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। तो बेटा मार्केट जाओगे ना तो ये ग्रुप अच्छे से याद रहेगा। तो मार्केट में जाना सबसे पहले क्या लेना है बेटा? बैगन। बैंगन। हाँ बैंगन होता है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मनपसंद सब्जी आलू। आलू। उसके बाद खरगोश के लिए गाजर, रेबिट के लिए। और सबको कहाँ लेके आना बेटा? जेब में भर के तो ला नहीं सकते, इन थैला। थैला। हाँ थैली थैला जो भी है, बहुत सारा सामान लिया ना बेटा तो उसको थैला बोलते हैं। और जब थैली छोटा होता है, मतलब बैग छोटा हो जाता है, उसको थैली बोलते हैं। तो ग्रुप 14
अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा पाप पुण्य करने के लिए गंगा नहाने जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे नहाएंगे नहीं। तो काशी क्या करने जाते हैं बेटा? गंगा नहाने जाते हैं ना। काशी किस लिए जाते हैं बेटा? हिंदू धर्म में बताया जाता है ना, काशी का बहुत ज्यादा महत्व है बेटा, इम्पोर्टेंस है। तो काशी में क्या करने जाते हैं लोग? पाप धोने जाते हैं बेटा। तो तुम लोग तो पापी हो नहीं, सब अच्छे हो। तो तुम लोग काशी गए जाओगे क्या करने बेटा? वहां से एसएन मतलब टीन होता है, टीन ही लेना, और पीबी मतलब लेट। तो इस तसिया रखना बेटा। तो काशी गए टीन लेट लेने, तो याद रहेगा ना बेटा? यस सर। सर टीन लेड बाकी मतलब? लोग बेटा एसएन को टीन ही बोलते हैं, लेड को लेड ही बोलते हैं बेटा। पीबी मतलब लेड होता है ना, वो तो एलिमेंट का ही नाम ही है वो। ओके सर। ओके। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। नाइट्रोजन है। हाँ नाइट्रोजन आएगा ना। अरे हाँ, नाइट्रोजन वाला फैमिली। हम भी ना, अच्छा बता दिया। ऐसे हम चेक कर रहे थे बेटा कितने लोगों का ध्यान है करके। ऐसे ही बोलना पड़ता है जब टीचर से मिस्टेक हो जाता है। ये बॉलीवुड वाला फैमिली सुने होगे बेटा किसी ना किसी के थ्रू, या क्लासमेट के थ्रू। नहीं सुने हो? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिगड़े। बिगड़े, ज्यादा इज्जत मिल गया इन लोगों को फिर तो। देखो अभी हम क्या बोलते हैं इसको। पाटेकर, ऐश्वर्या राय। बच्चन। क्या सब समझ रहे हो अब क्या लिखने वाले हैं बेघर हम? सर, यस बेघर। सर। बस भिखारी। ठीक है ना? ये सबको क्या अच्छे से कुछ याद भी है। मतलब कोई भी ऐड कर लेते हैं इन लोग। मतलब ये नाना पाटेकर को छोड़ दिया, भला मानुस है ये। ठीक है ना? दान पुण्य करने वाले हैं भाई। नाना पाटेकर को छोड़ दिया जाए, ऐसे दान पुण्य करके बेचारा उनका हालत वैसे ही हो गया समझ लो। बाकी सबका तो भिखमंगे टाइप के हैं। बस कहीं से भी पैसा आना चाहिए, भले एड को ऐसा भी हो, उससे लोगों को क्या सर एक इफेक्ट पड़े ऐश्वर्या भी उससे। बची है। क्या बेटा? सर नाना पाटेकर को हटा दोगे तो एक ऐश्वर्या ही बची है। अच्छा, बाकी सब जो भी है ना ऐश्वर्या के आगे पीछे वाले सब। उसके बाद क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, टेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ये तो सिनोनिम्स टाइप का लगता है, गाना टाइप का। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ये भी बनाना चाहते हो तो बना लो बेटा। सलमान, देखो सलमान पढ़ाई नहीं करता था ना, तो क्या करता था? नहीं, पढ़ाई करता था सलमान, मान लेते हैं। सावधानी से सबको सलमान से ऐसे कर लेते, सेंटेंस बन जाएगा। ओ भाई सलमान से टिपो। टिपो को पता समझते हो बेटा? उधरी का तो लैंग्वेज आप ही लोगों के साइड का। टीपो का टिपना मतलब क्या मतलब है सर? क्या? टिपो का मतलब क्या होता है बेटा? बोलते हैं ना एग्जाम में टिप। हाँ, टाप लेना। एग्जाम में छापते हो ना बेटा, एक दूसरे का कॉपी दिखा दिखा के छपवाते हो, नहीं तो फिर दिखा भाई आपको तू कितना पढ़ के आया है। हम्म। तो वही, तो टीपो कर दिया उसको। ठीक है ना बेटा? 17 तो तुम लोग से मतलब स्टूडेंट से हम सुने थे ये। बहुत अच्छा लगता है ये फैमिली बताने में। हम पहले दूसरा कुछ लिखते थे, ऐसे ही याद कर लेते। बट तुम लोग में से मतलब पुराने कुछ स्टूडेंट में से बताए सर तो उसके सब वही लेते हैं। फिर चल फिर कल बाहर आई बाहर आंटी। आई फिर कल बाहर आई आंटी। आरती। हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी। बाहर। बाहर होता है, बाहर होता है, ऐसे लिखते हैं ना बाहर। बाहर। मतलब बाहर, सही है सर। ऐसे तो नहीं लिखते ना बाहर। सर। आंटी।
अब अंतिम पड़ाव की ओर बेटा, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाँ, चलो हाइड्रोजन को भी ले, हीलियम को भी ले लेते हैं। HEN हीलियम, नियॉन, neon आर्गन, क्रिप्टॉन, yeah, जीनॉन, आरएन, रेडॉन। ठीक है, तो इसके लिए क्या बेटा, हेलेन, नेहा, सॉरी हीना था भाई, नेहा तो नीचे है। हीना, हीना, Hena नेहा और अरोरा, करीना। Karina करुणा, करीना। सबकी पसंद निर्मा नहीं, है जीरो, जेरोक्स रंगीन Xerox जेरोक्स, रवीना के, रवीना लिखते हैं बेटा, रवीना के। पुरानी हीरोइन है, आप लोग नहीं जानते हो कि रवीना कौन है, शायद जानते भी हो। जानते हैं सर। नहीं रवीना तो पता है, हीना, पता है। नेहा और करीना जेरोक्स हैं रवीना के, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा फिर। बस याद रखना है बेटा, कुछ दिन तक बस ऐसे बड़बड़ाओगे, उसके बाद तो एलिमेंट्री का नाम बताओगे सीधा, तो याद कर लोगे बेटा। हाँ सर यस यस सर तो कब तक याद हो जाएगा, इस वीक हो जाएगा कंप्लीट सबका, What यस sir? सर यस सर इस वीक हो जाएगा बेटा। स्टार्टिंग में देखो आपको ना इनका सिंबल याद रहेगा, ठीक ना, नेम भले भूल जाओगे, क्योंकि ये जो निक नेम है ना, दिमाग में ज्यादा अच्छे से यही बैठ जाता है। तो पहले इनका सिंबल याद हो जाएगा, सिंबल याद हो जाएगा ना बेटा, तो इनका रियल नेम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, बस पढ़ना पड़ेगा रियल नेम तुम, इसको नोट कर लो। अब कल से काम की चीजें, कल से काम की चीजें क्या, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा। कौन कौन सा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बेटा, लेवोजियर ये शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना बेटा। डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्राइड पढ़ चुके होंगे 9th-10th में, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टे ये भी पढ़ चुके होंगे, मैंडलिव भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना बेटा। एंड लोथर में यार, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा सा इंट्रो, मतलब अभी स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन टाइप का ही चलेगा, ठीक है बेटा। यस सर तो ये याद रखने के लिए ट्रिक था, कर लेना बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस यस सर ठीक है, फाउंडेशन 3 की क्लास होगी ना बेटा 10 से 15 मिनट में, यस सर, ठीक है। तो बाय बच्चा लोग, बस बेटा ना स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो ना इसका। सर किसकी क्लास होंगी? फाउंडेशन 3 का, 2 का नहीं, बाय सर फाउंडेशन 3 का क्लास चलेगा अभी जैसे चलता है, ठीक है। बाय बच्चा लोग, बाय सर बाय बेटा Bye, आईडी sir. वही रहेगा, पासवर्ड भी वही रहेगा, 6:35 टाइम है, ठीक है ना। यस सर ओके सर। ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग। बाय सर